Welcome everyone in Dr. Nehu YouTube channel. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज एन असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव। एग्जामिनेशन वर्ड रेफर्स टू असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव लेवल को एसेस करते हैं, जैसे कि नॉलेज, एबिलिटी, अपीयरेंस, इमोशनल, मूड, स्पीच एंड थॉट पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। जब हम किसी भी पेशेंट का असेसमेंट करते हैं तो एवैल्यूएशन के समय ये सारे चीज़ का जजमेंट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, नॉलेज का, एबिलिटी का, अपीयरेंस का, उसके इमोशनल का, मूड का, स्पीच, थॉट पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। इन सारी चीज़ को जब हम एक बार कलेक्ट कर लेते हैं तो इससे एक पेशेंट का कॉग्निटिव लेवल का एग्जामिनेशन होता है। सपोज़ कि आपने किसी पेशेंट को लिया है, कोई मेंटल इल पर्सन है या फिर हेल्दी पर्सन है, आप उसका असेसमेंट करना चाहते हो तो उसमें ये सारे चीज़ इंक्लूड होना ज़रूरी है। इससे आप जो एग्ज़ामिनेशन करोगे, जो रिज़ल्ट दोगे, वो परफेक्ट आपका रिज़ल्ट होगा। डेफिनेशन से ही क्लियर है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन करने का पर्पस क्या है? मेंटल डिसऑर्डर जो है किस टाइप का डिसऑर्डर है? साइकोटिक डिसऑर्डर है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर है? ये सारे डिसऑर्डर के टाइप्स का पता लगाने के लिए, उसके डायग्नोसिस को पता लगाने के लिए, उस पर्पस से हम ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग प्रायोरिटी इन मेंटल प्रॉब्लम। जैसे होता है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है, उसका सॉल्यूशन एज सुन एज चाहिए, तो उसको हम लेवल 1 में रखते हैं। तो अगर हम जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे तो हमको उसका प्रायोरिटी का भी पता नहीं चलेगा। जब हम असेसमेंट कर लेते हैं तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसको जो है सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट की जो है जल्दी ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर ट्रीटमेंट टू इवेलुएट द चेंज इन द मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, पेशेंट का कंडीशन पहले क्या था और ट्रीटमेंट के बाद क्या है, उसको भी असेसमेंट करके रिकॉग्नाइज करते हैं, या फिर पेशेंट के सिविरिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल को भी चेकआउट करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव है इस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था पर्पस? डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, डायग्नोसिस करना या फिर प्रायोरिटी सेट करने के लिए, या ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड किए हैं उसको इवेलुएट करने के लिए क्या चेंजेस आए हैं पेशेंट के कंडीशन में, या फिर उसके सिविरिटी को चेक करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेट। अगर हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर देखेंगे। अपीयरेंस में लुकिंग वंस एज ओल्डर और यंग। लेवल ऑफ ग्रूमिंग नॉर्मल, ओवर ड्रेसेस, आइडियोसेंट्रिकली ड्रेस्ड। ग्रूमिंग पैटर्न से कहते हैं ना कि अरे उसका तो हम कब पहनावा से ही हम बता देंगे वो इंसान कैसा है, ऐसा आप लोग सुने होंगे अक्सर। तो नॉर्मल ड्रेसिंग स्टाइल है या ज़्यादा एक्सेसिव ड्रेसिंग स्टाइल है, या नॉर्मल किस अलग टाइप का रह रहा है, ये सारे ग्रूमिंग लेवल ऑफ ग्रूमिंग में ये सब चीज़ को देखेंगे कि पेशेंट का जो है ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग माइंड आइडियाज़ कैसा है। लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, इसमें आप चेक करेंगे एडिक्वेट, इनएडिक्वेट और ओवरली क्लीन। इसमें है कि वो नॉर्मल क्लीनलीनेस रखता है या रखता ही नहीं है साफ़ सफाई, या रखता है तो बहुत ज़्यादा रखता है, उसे माइनिया टाइप का प्रॉब्लम है, बार बार हाथ धोना, बार बार ग्लास को चेक करना कुछ है तो नहीं, पानी पीने से पहले चेक करना, या फिर अपने आप में ही बार बार जाके हाथ धोते रहना, कुछ छू दिया तो हाथ धोना, इस टाइप चीज़ को देखना है। लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, फुल्ली कॉन्शसनेस है, अलर्ट, ड्राउसी, स्टूफर या कोमेटोज। फेशियल एक्सप्रेशन, क्लोज्ड आइज, सैड लुक, हैप्पी लुक ऑन फेस। होता है ना जनरली, अगर आप किसी से मिलते हो, अपने दोस्त से मिलते हो, अगर वो आपके क्लोज है या कुछ है, आपसे कोई बात छुपा रहे हैं,
तो सैड फेस है, हैप्पी फेस है, फिर भी वो स्माइल दे रहे हैं, अरे यार तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो, छुपाओ मत, मुझे तो सब पता है। तो इस टाइप से फेशियल एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी चीज़ का पता लगाया जा सकता है। कोऑपरेटिवनेस, नॉर्मल है, मोर देन है, सो लेस देन या सो लेस देन सो। अगर सपोज कि उसका हेल्पफुल भी नेचर कैसा है, हेल्प करने में हमेशा रेडी रहता है या नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा ही हेल्प है या करने मतलब एकदम है ही नहीं। आई टू आई कांटेक्ट, अगर आप कोई क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं और वो आपको परफेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं, या आंखें झुका के दे रहा है, या फिर आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके दे रहा है, या आंख से आंख मिलाने में हेजिटेशन हो रहा है, डर हो रहा है, ये सारे चीज़ इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। साइकोमोटर एक्टिविटी, नॉर्मल, इंक्रीज, डिक्रीज। जब वो आपसे बात कर रहा है तो हाथ पैर हिला रहा है या सर घुमा रहा है या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ आपको आंसर दे रहा है, ये सारे चीज़ को भी आपको नोट डाउन करना होगा। गेस्चरिंग, नॉर्मल या फिर ऑप्ट। पोस्चरिंग, नॉर्मल, कैटाटोनिक पोस्चर। फिर स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न देखेंगे। हेलोसिनेटिंग बिहेवियर, ये सब भी तो है या नहीं। फिर सेकेंड राउंड स्पीच। स्पीच में फर्स्ट पॉइंट आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में स्पॉन्टेनियस, स्पीक व्हेन स्पोकन टू, मिनिमल और म्यूट। रिएक्शन टाइम, नॉर्मल, डिलेड, शॉर्टेन, डिफ़िकल्ट टू एसेस। रेट, नॉर्मल, स्लो, रैपिड। प्रोडक्टिविटी, मोनोसिलेबिक या फिर एलोबरेट। रिप्लाई, प्रेशर्ड। वॉल्यूम में नॉर्मल, इंक्रीज, डिक्रीज। नॉर्मली बात आपसे कर रहा है या एकदम जोर से चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहा है या एकदम स्लो दे रहा है। टोन, नॉर्मल, वेरिएशन या मोनोटोनस। स्पीच एक्टिविटी, यूजुअली पैटर्न, यूजुअली वर्ड। मूड, सब्जेक्टिव मूड, ऑब्जेक्टिव मूड। थॉट स्ट्रीम, नॉर्मल, रेसी, थॉट, पॉवर्टी ऑफ थॉट, थॉट ब्लॉक, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। परसेप्शन में हेलोसिनेशन, इल्यूशन, सोमेटिक पैसिविटी। कॉग्निटिव फंक्शन, इसमें लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन। मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन चिल्ड्रेन, अब्स्ट्रैक्शन, इंसाइट एंड जजमेंट। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जब आप करेंगे तो इस टाइप से आपको फॉलो करना होगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप जो है इन्फॉर्मेशन अच्छे गैदर कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे लेक्चर को कंटिन्यू टाइम टू टाइम देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर। अगर आप नए हैं तो प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। हाँ, अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक भी अभी करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर का टॉपिक है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये टॉपिक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको इसी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को अभी हमने जाना, अब हम जानेंगे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है। व्हाट इज़ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, व्हाट आर द प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द पर्पस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यूज टू शो कॉग्निटिव एंड लर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन एंड ऑल्सो इवेलुएट चेंजेस। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस पॉलेस्टेन के थ्रू 1975 में हुआ था। ये दोनों टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी शॉर्ट नोट्स में अक्सर आ जाता है लिखने के लिए, या एक साथ मिला के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। तो इसमें क्या है कि 30 पॉइंट टेस्ट होता है, जिससे कि इंडिकेट करता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को और सीवियरिटी ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को। हम जानेंगे कि 30 पॉइंट कैसे कैसे दिया जाता है, उसको भी अभी हम बताएंगे आगे। It sample various functioning including arithmetic, memory and orientation। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, अर्थमेटिक, मेमोरी एंड ओरिएंटेशन। इसका यूज़ करते हैं कॉग्निटिव चेंजेस, इंडिविजुअल में जो भी कॉग्निटिव चेंजेस हो रहा है उसके मूड, इमोशनल कैपेसिटी, ये सारे चीज़ को जानने के लिए, जिससे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा ट्रीटमेंट के लिए एक इंडिविजुअल का, वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और जब हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें कितने टाइम लगेंगे,
15 to 20 minutes. Only it will take about 15 to 20 minutes to complete it. अब प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे होता है. प्रोसेस ऑफ मिनी मेंटल स्टेट. प्रोसेस में फर्स्ट है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन में क्या होता है कि 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं. 10 पॉइंट्स आर गिवन फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन बाय पेशेंट. अगर पेशेंट से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही सही आंसर मिल जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल ईयर, सेशन, डेट, डे, मंथ, स्टेट, कंट्री एंड टाउन. इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम पेशेंट से पूछते हैं और उधर से रिस्पॉन्स सही आता है, आंसर राइट मिलता है, तो हम उस पेशेंट को क्या देंगे? 10 पॉइंट्स. नाउ रजिस्ट्रेशन. Say the names of 3 unrelated objects clearly and slowly, allowing about 1 second for each. After you said all 3, ask the patient to repeat them. In the maximum 3 points are given. जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और 3 कोई भी वर्ड जो है पेशेंट को आप बोलते हो और उसके बाद कहोगे 1 सेकेंड के अंतराल पर आप रिपीट करो. अगर वो सही सही रिपीट कर देता है, उसका रिस्पॉन्स सही रहता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? 3 पॉइंट्स उसको देंगे. रिकॉल. आस्क द पेशेंट इफ ही और शी कैन रिकॉल द 3 वर्ड्स यू प्रीवियसली आस्क्ड हिम और हर टू रिमेंबर. Score the total number of correct answer 0 to 3. In this maximum 3 points are given. जो आप पहले बोले थे उसको फिर से बोलो रिकॉल करने के लिए. अगर सच में याद है, सही सही आपको आंसर मिल जाता है, तो 0 से 3 के बीच में आप उसके आंसर के अकॉर्डिंग मार्क्स दोगे. अटेंशन एंड कैलकुलेशन. आस्क द पेशेंट टू बिगिन विथ 100 एंड काउंट बैकवर्ड बाय 7. स्टॉप आफ्टर 5 सब्ट्रैक्शन. आप अगर पेशेंट को कोई क्वेश्चन दे रहे हो कि बैकवर्ड काउंटिंग करो, ठीक ना, उसमें क्या करना है कि 5 सब्ट्रैक्शन करके आपको बताना है. अगर वो सही कर देता है तो उस कंडीशन में आप उसको कितने मार्क्स दोगे? 5. लैंग्वेज टेस्ट. नेमिंग. शो द पेशेंट अ रिस्ट एंड आस्क द पेशेंट व्हाट इट इज़. कोई भी सामान आप पेशेंट को दिखाओ और पूछो ये क्या है. अगर वो सही आंसर दे देता है तो उसको वहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा प्रत्येक नेमिंग पर. Repetition. Ask the patient to repeat the sentence after you. No and but allow any one trial. In this maximum score is given. लास्ट आता है मिनी स्टेटस एग्जामिनेशन में कॉम्प्लेक्स कमांड प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, जिसमें ए है ऑर्डर कमांड. ऑर्डर कमांड में क्या है कि पेशेंट को आप पीस ऑफ ब्लैंक, सपोज कि कुछ इस कंडीशन में आप करने को देते हो. पेशेंट को क्या किए कि आप ब्लैंक पेपर दिए, ठीक है, पीस ऑफ ब्लैंक पेपर दिए और बोले इस पेपर को ले लो अपने राइट हैंड में और फोल्ड करो और पुट इट ऑन द फ्लोर. स्कोर 1 पॉइंट फॉर ईच पार्ट ऑफ द कमांड करेक्टली एग्जीक्यूटेड. अगर पेशेंट को आप जो ऑर्डर दिए हो, कोई भी काम करने के लिए पेशेंट को दे रहे हो और अगर वो सही काम कर दे रहा है तो प्रत्येक काम करने पर 3 पॉइंट्स उसको मिलेंगे. रीडिंग. On a blank piece of paper, print the sentence. Close your eyes in letter large enough for the patient to see clearly. Ask the patient to read the sentence and to what it says. Writing. पेशेंट को एक ब्लैंक खाली कागज़ दे देते हैं और कुछ भी आप उसको लिखने के लिए बोलते हैं, ठीक. और डू नॉट डिक्टेट अ सेंटेंस, इट शुड बी रिटन स्पॉन्टेनियसली. द सेंटेंस मस्ट सर्टेन सब्जेक्ट विथ अ वर्ब एंड मेक सेंस. इसमें मैक्सिमम पॉइंट हम देंगे. फिर कॉपिंग में क्या है, कुछ भी चीज़ आप पेशेंट को दे रहे हैं और कह रहे हैं सेम ऐसा ही कॉपी करके दिखाओ. अगर वो सही में कर देता है तो इट मीन्स उसको जो है 1 पॉइंट मिलेगा. मिनी स्टेटस एग्जामिनेशन का लास्ट में अब रिजल्ट देखते हैं, ठीक. अगर पॉइंट, इफ़ द पॉइंट आफ्टर द एग्जामिनेशन कम्स लेस देन 24. जब हम एग्जामिनेशन कर रहे थे तो उस समय अगर मेरा स्कोरिंग 24 से कम होता है तो वो इंडिकेट करता है एबनॉर्मल स्टेटस को. अगर पॉइंट जो है 20 से 24 के बीच में आता है तो ये इंडिकेट करता है कॉग्निटिव डिसफंक्शन. If the point after the examination comes between 10 to 19, this indicate moderate cognitive dysfunction. इस तरीके से हम मिनी स्टेटस एग्जामिनेशन को करते हैं. लेस देन 24 है तो एबनॉर्मल, 20 से 24 के बीच में है तो माइल्ड कॉग्निटिव डिसफंक्शन, 10 से 19 के बीच में है तो मॉडरेट कॉग्निटिव डिसफंक्शन और लेस देन 10 है तो सीवियर केस होगा. नेक्स्ट हमारा लेक्चर का टॉपिक है इंटरव्यू टेक्निक.
इस लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक लिए हैं वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को कैचअप करता है। एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में जनरली ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग एक बार इस लेक्चर को केयरफुली देख लोगे फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के साथ, तो आई होप आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू, इट इज़ अ कन्वर्सेशन वेयर क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड आंसर्स आर गिवन। इंटरव्यू वर्ड इंडिकेट कन्वर्सेशन। इंटरव्यू में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन पूछता है और एक आंसर देता है। इंटरव्यूअर आस्क्स क्वेश्चन, द इंटरव्यू आंसर द क्वेश्चन। Psychiatric interview, it refers to the set of tools that a mental health worker used to complete a psychiatric assessment. It is also termed as clinical interview. साइकेट्रिक इंटरव्यू को ही क्लिनिकल इंटरव्यू कहते हैं और इसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से टूल्स तैयार किया जाता है, सेट तैयार किया जाता है। जो भी मेंटल हेल्थ टीम वर्क में वर्क करते हैं वो कंप्लीट साइकेट्रिक असेसमेंट को करते हैं ये इंटरव्यू के थ्रू। देखते हैं इंटरव्यू टेक्निक क्या कैसे जाता है। जैसे ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन वर्ड इंडिकेट कर रहा है टू ऑब्जर्व एनीथिंग, तो यहाँ पेशेंट को ही ऑब्जर्व किया जाएगा मेंटल हेल्थ नर्स के द्वारा या मेंटल हेल्थ टीम के कोई भी वर्क के द्वारा जिसने ये इंटरव्यू टेक्निक का सेटअप तैयार किया है उनके द्वारा ये ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द नर्स मेक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक स्पीकिंग इन लो टोन, ड्राई लिप्स, वीपिंग, परस्पिरेशन। ये सारे चीज़ को देखना पड़ता है उसमें। अगर आप किसी से सामने बात कर रहे हो तो किस टोन में आपको आंसर मिल रहा है, या आपको आंसर देने में उसका पसीना तो नहीं छूट रहा है, हेजिटेशन तो नहीं हो रहा है, डर तो नहीं लग रहा है, ये सारे चीज़ को एब्जॉर्व किया जाता है। लिसनिंग, आस्क द पेशेंट इज टॉकिंग, द नर्स रिस्पॉन्ड बाय नॉडिंग हर हेड और बाय सेइंग यस आई फॉलो व्हाट यू टोल्ड मी। इस लिसनिंग में क्या होता है कि पेशेंट जो भी आपको बता रहा है, बोल रहा है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट जगाना है। जो भी सामने वाला इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू ले रहा, तो उसको इंटरेस्ट जगाना है, यस या नो में आंसर देना है। अगर आप यस या नो आंसर नहीं देते हो तो उसके जगह इंस्टेड यस या नो सेइंग आप नॉडलिंग ऑफ हेड कर सकते हो, अपना सर हिलाकर आंसर दे सकते हो। उसे लगेगा कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट कर रहे हो तो वो अच्छे से आपको बताएगा। Restating, the nurse restates or repeats what the patient has been saying in the form of a question or a statement. Validating, it is a technique which the nurse uses to confirm the accuracy of data or information given by the patient. Validating में क्या होता है कि जैसे होता है ना फ़ोन में इतने दिन का वैलिडिटी है तो उसमें कन्फर्मेशन मैसेज आता है ना कि आपका इतने दिन का वैलिडिटी है। तो इसी तरीके से जब अगर इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें कंफर्म करते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, जो भी डेटा मिला है वो कम सही है या नहीं, इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। रिफ्लेक्टिंग, इन रिफ्लेक्शन द नर्स हाईलाइट्स द इफेक्टिव कंटेंट ऑफ द पेशेंट कम्युनिकेशन, दैट इज द फीलिंग और एटीट्यूड विच इज इम्प्लिसिटली एक्सप्रेस्ड। इसमें क्या होता है कि हाईलाइट कर दिया जाता है उस पॉइंट को जो पेशेंट कम्युनिकेशन के समय मिला था, जो इफेक्टिव होगा, उसके फीलिंग और एटीट्यूड को इंडिकेट करता होगा, एक्सप्रेस करता होगा। क्लेरिफाइंग, द नर्स फॉर्मुलेशन ऑफ ए पेशेंट स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इन क्लियर टर्म्स विदाउट इंडिकेटिंग अप्रूवल और डिसअप्रूवल। पैराफ्रेजिंग, इन पैराफ्रेजिंग द नर्स रीस्टेट वॉट एवर सी हैज़ हर्ड फ्रॉम द Pinpointing, the nurse pay attention to certain consistent statement made by the patient. She pinpoint the difference what the patient say or what he does. Linking, the nurse tries to link the patient to event feeling one person to another. इसमें क्या है, लिंक आउट करने की ट्राई करती है एक दूसरे से जोड़ के। क्वेश्चनिंग, questioning in communication is used when the nurse wants clear information. The nurse can use open-ended and close-ended question, yes या no or right or wrong. Open-ended question given more chances for the patient to speak. Focusing, concentrating on one single point, एक ही point पर concentrate करके ध्यान देना। Summarizing, in summarizing the nurse highlight the main theme of what has given discussed. Summarizing is helpful in focusing the patient attention on what he had discussed.
पर्पस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का पर्पस, उद्देश्य क्या है? इंटरव्यू से ही ना एक दूसरे का हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या अपनी बातों को उसके पास रख सकते हैं। टू गिव एंड गेट इंट्रोडक्शन एंड विथ ईच अदर। फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एंड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट। To train the student in maintaining of healthy environment between student and patient। प्रॉब्लम भी हो सकता है इंटरव्यू टेक्निक। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम किसी से बात करना चाहें तो वो अपने सारे सीक्रेट को हमारे साथ शेयर कर ले, अपनी बात को बता दे, क्योंकि हम किसी को अपनी बात या अपनी प्रॉब्लम उसी से शेयर करना पसंद करते हैं जिस पे हमारा एक बॉन्डिंग हो, ट्रस्ट बने, हमें लगे कि हमारे सीक्रेट को मेंटेन करे। तो ये सारे प्रॉब्लम इंटरव्यू टेक्निक में क्रिएट हो जाते हैं। मुश्किल हो जाता है पेशेंट की बातों को जानना। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रस्ट को डेवलप करना पड़ता है, उन्हें एहसास दिलाना पड़ता है, ऐसा बॉन्डिंग बनाना पड़ता है कि हम आपकी बातों को कहीं भी नहीं बताएंगे, प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेंगे। ये सारे प्रॉब्लम होता है, जैसे रिएबिलिटी। पेशेंट फील सेम इन डिस्क्लोजिंग ऑफ डिजीज। फियर ऑफ पेशेंट बीइंग जजमेंट बाय अदर। उसे डर रहता है कि अगर हम कुछ बताएंगे तो ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या जजमेंट करेंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस इन साइकेट्रिक पेशेंट। मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, collection of wrong information due to the interest of the patient to gain from wrong information। अगर हम इंफॉर्मेशन लिए हैं जो पेशेंट दिया है, हो सकता है ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो हमें इंफॉर्मेशन सही नहीं बताएंगे, हमसे झूठ भी बोल सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंटरव्यू के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स क्या है? लैंग्वेज, प्लेस, टाइम एंड नॉलेज। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपडेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। सी यू।